हेलो दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में और जानेंगे कि आईपीओ होता क्या है। तो जब भी कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है, यानी कि जब वो पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, तो इसको ही हम कहते हैं आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब हम बात करते हैं कोई भी कंपनी अपना आईपीओ क्यों लाती है। तो आईपीओ लाने के कई रीजन होते हैं। तो पहला रीजन है एक्सपेंशन। अगर कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है और कंपनी को इसके लिए बहुत सारे फंड की रिक्वायरमेंट हो, तो इसके लिए भी कंपनी अपना आईपीओ लाती है, क्योंकि आईपीओ से कंपनी बड़ा फंड रेज कर सकती है और इस फंड से कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। दूसरा रीजन है प्रीवियस इन्वेस्टर का एग्जिट लेना। अगर कंपनी में प्रीवियस इन्वेस्टर, यानी कि जिन्होंने कंपनी में पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, अगर ये कंपनी से एग्जिट लेना चाहते हो तो इसके लिए भी कंपनी अपना आईपीओ लाती है, क्योंकि कंपनी के शेयर मार्केट में आते ही कंपनी के शेयर की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। इससे इन्वेस्टर इजीली अपने शेयर को बेच सकते हैं। तीसरा रीजन है डेट। अगर कंपनी के ऊपर कोई डेट है और कंपनी इसको रीपे करना चाहती है, तो इसके लिए भी कंपनी अपना आईपीओ लाती है। आईपीओ से कंपनी जो भी फंड रेज करती है, उस फंड से कंपनी अपने डेट को रीपे कर सकती है। तो ये है वो कारण जिनके लिए कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लाती है। अब हम बात करते हैं आईपीओ के प्रोसेस के बारे में कि आईपीओ का प्रोसेस कैसे होता है। तो जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है, तो वो सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है। इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी को आईपीओ लाने में कंपनी की मदद करता है। इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी को एनालाइज करता है, जैसे कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है और कंपनी के जो है क्या पोटेंशियल रिस्क है। तो इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टमेंट बैंक एनालाइज करता है। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी की वैल्यूएशन करता है एंड कंपनी के शेयर का एक प्राइस डिसाइड करता है। इन्वेस्टमेंट बैंक DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी तैयार करता है, जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के फाउंडर्स के बारे में, कंपनी की जो है फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है ये रहता है, और कंपनी अपना आईपीओ क्यों लाना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में जो है DRHP में मेंशन होती हैं। फिर इस DRHP को इन्वेस्टमेंट बैंक सेबी के पास भेजता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करती है। अब सेबी इस DRHP को या तो रिजेक्ट करेगी या फिर इसको अप्रूव कर देगी। अप्रूव होने के बाद इन्वेस्टमेंट बैंक एंड कंपनी मिलके आईपीओ की एक डेट डिसाइड करेंगे। आईपीओ जनरली 3 से 5 दिन के लिए ओपन होता है और आप इस टाइम पीरियड में आईपीओ में बिडिंग कर सकते हो, और अगर आप बिडिंग जीत जाते हो तो आईपीओ आपको अलॉट हो जाते हैं एंड कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।